डॉक्टर रीना गोडसोरा मुर्मू स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं समाज सेवी को जिला परिषद सदस्य यमुना तियू, पोड़ाहाट मुखिया जोसेफ मुर्मू और कुश्मिता मुखिया जयप्रकाश लागुरी जी के साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री माननीय सुदीवे सोनू जी से उनके आवास में शिक्षा से जुड़े मुद्दे खासकर स्कूली छात्र एवं शिक्षक के अनुपात और विषयवार शिक्षक की कमी को लेकर एक आवेदन और कुछ डेटास के साथ मिले। मंत्री महोदय ने डेटास देखकर काफी चिंता जताई, हर एक सदस्य के बातों को ध्यानपूर्वक सुना और स्थायी शिक्षक, डीएमएफटी फंड से संचालित शिक्षक, घंटी आधारित शिक्षक के साथ होने वाले तकनीकी समस्या के बारे में बताया और इसमें संज्ञान लेते हुए विभागीय तौर पे कुछ हल निकालने का आश्वासन दिया। साथ ही डॉक्टर रीना गोडसोरा के नाते पश्चिमी सिंहभूम में ब्लड बैंक की कमी और उससे जुड़ी समस्या के बारे बताया और उनसे मार्गदर्शन चाहा था, लेकिन मंत्री महोदय ने तुरंत संज्ञान में इस विषय को भी लिया और लिखित आवेदन मांगा। साथ ही विभाग में भी बात की और कुछ सकारात्मक पहल की उम्मीद है। सभी लोगों ने अलग से मंत्री महोदय को फिर से धन्यवाद किया। मुखिया साहब, आप चाईबासा से चल करके यहाँ आए हैं, क्या बोलना चाहे, क्या क्या समस्या लेकर राजधानी आप लोग पहुँचे हैं? हम लोग बहुत कुछ समस्या सोच करके आए हैं और यह पहली बार मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। हम लोग जैसे पेयजल के लिए बार बार स्कूटी इंजीनियर को बोला जा रहा है, लेकिन स्कूटी इंजीनियर यस बोल करके कुछ नहीं कर रहा अभी तक। और हम लोग को जनता के द्वारा बहुत बात सुनना पड़ता है। अभी देख रहे हैं कि गर्मी के सीज़न में पानी का बहुत किल्लत है और उस चीज़ को हम लोग बार बार बोलते हैं, लेकिन लिस्ट मांगते हैं, लेकिन उसका कोई मरम्मती नहीं हो पाता है। हाँ करेंगे बोलते हैं, लेकिन अभी तक नहीं कर पाता, जिसके कारण हम लोग को मंत्री तक आना पड़ा। और मंत्री हम लोग को यही आश्वासन दिया कि ठीक है, हम इससे कराएंगे, आपको एक सप्ताह के अंदर सब कुछ जो भी पानी का समस्या है और समस्या समाधान हो जाएगा बोल करके आश्वासन दिए। और शिक्षा के बारे में हम लोग ने देखे, शिक्षा के बारे में भी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा में बहुत कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं, जो स्कूल दूर होने के कारण, विशेष करके बरसात के सीज़न में बच्चे नहीं आ पाते हैं। और सरकार का अभी जो नियम है कि 75% हाजिरी बनाना है और वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण इस बार बहुत बच्चे जो परीक्षा से वंचित रह गए हैं। और वो बच्चे लोग अभी वंचित रह गए हैं, वो बच्चे क्या हो रहे हैं, अभी सब काम की ओर भागने का पलायन कर रहे हैं। तो हम लोग वही मंत्री लोग से बात किए कि इस तरह का अगर वंचित रहेंगे, ड्रॉप आउट रहेंगे, तो बच्चे निश्चित रूप से वो वंचित रहेंगे शिक्षा से और ये लोग काम की ओर भागने लगेंगे। तो आपकी ओर से प्रयास रहे कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं और जो बच्चे 75% नहीं अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं, उन लोगों को भी परीक्षा में बैठाया जाए बोल करके उससे कहा गया। और मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि ये चीज़ नहीं होगा अगले, और ये सब सुधार होगा बोल करके आश्वासन दिए। अपना पूरा परिचय दिए। मेरा नाम जोसेफ मुर्मू, मैं सोना प्रखंड पोड़ाहाट पंचायत के मुखिया हूँ। मैडम, आप लोग चाईबासा से चल करके यहाँ आए हैं, क्या बोलना चाहिएगा? जोहार, मैं यमुना तियू, प्रखंड कोटपानी जिला परिषद सदस्य हूँ। आज हम लोग राजधानी ये रांची में आए हुए थे। इसमें हम लोग मंत्रियों से मिले। सबसे फर्स्ट हम लोग स्कूल के संबंधित मिले थे, जिसमें हमारे जितना भी पश्चिमी सिंहभूम जिला में शिक्षकों की कमी है उस पर हम लोगों ने बात रखा था। और इसमें हम लोगों को आश्वासन मिला है कि जो भी एक विद्यालय में एक शिक्षक है, उसमें 2 शिक्षक की भी मतलब हस्तांतरण करने की आश्वासन दिया हम लोगों को। और दूसरा, हम लोग पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद से भी मिले, जिसमें जिला के विभिन्न गांव एवं पंचायतों में जो चापाकल सब खराब पड़ा हुआ है और डीएमटी फंड से जो जल मीनार खराब पड़ा हुआ है, इस पर हम लोग बात रखे हैं। और मंत्री जी हम लोगों को जल्दी ही वो सब मरम्मती करने के लिए आश्वासन मिला। हम लोगों फिर तीसरा हम लोगों चमरालिंडा मंत्री से भी हम लोगों ने मिले, जो हमारे अनुसूचित जनजातीय मंत्री हैं। उनको हम लोग हमारे ज़िला में बहुत सारे जनजातीय हॉस्टल सब है,
जो बंद पड़ा हुआ है उनको पुनः चालू करने के लिए हम लोगों ने कहा, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां लोग, बालिका लोग दूर दूर से आती है, जिससे हॉस्टल की कमी के कारण, नियमित रूप से विद्यालय नहीं आने के कारण इस बार बहुत सारे 4000 जैसे हमारे ज़िला में लड़का लड़की लोग मतलब रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ है। इसीलिए मंत्री जी ने हम लोग उनको आश्वासन दिए कि जल्दी ही मतलब सभी हॉस्टल चालू करने का आश्वासन दिए। क्या लगता है जिस तरह से आपने 3 मंत्रियों के नाम लिया, अपने सब्जेक्ट मिले, क्या लगा कि आश्वासन मिल सिद्ध है कि कार्य उसके प्रति काम होगा? महसूस तो ऐसे लग रहा है कि सब कार्य होगा। देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं तो दोबारा फिर हम लोग को आना है। आप एक प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद है, जहाँ तक हमको मालूम चला है। क्या आप अपना क्षेत्र में सरकार के द्वारा कार्य जो चल रहा है, क्या सही चल रहा है कि कुछ और करने की जरूरत है? नहीं नहीं, सही नहीं चल रहा है, और कार्य करने की ज़रूरत है, बहुत सारा कार्य करने की ज़रूरत है। जैसे आपने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, या और भी जो है कल्याण जो बच्चे लोग हैं उसके लेकर के, तो आपको कितना दिन से बात को लग रहा था कि सब कार्य केंद्रीय हमको? ये बात मैं जब से बनी हूँ 2022 से जिला परिषद, तब से मैं इसका प्रयास कर रही हूँ, लेकिन आज जाके मैं अपना राजधानी रांची पहुँची हूँ और सभी मंत्रियों का अपनी जो मूलभूत असुविधा है उस पर मैं अवगत कराई हूँ। पहले भी आने की कोशिश किया, मिला था? किए थे, लेकिन अभी तक मैं नहीं। पहली बार मुलाकात थी आप लोग हाँ, की? पहली बार मुलाकात है। अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मैं यमुना तियू, खोटपानी, जिला परिषद, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड। जोहार। मैम, आज पश्चिमी सिंहभूम से कुछ लोग आए, मंत्री से मिले, क्या क्या समस्या को लेकर के मुलाकात हुई सर? जी, आज जो है ना हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिला से खोटपानी ब्लॉक की हमारी जिला परिषद मैडम यमुना तियू और तांतनगर ब्लॉक के जय प्रकाश लागूरी जी मुखिया, और हमारे पोड़ाहाट पंचायत के मुखिया जोसेफ मुर्मू जी आए थे। कुछ हमारे क्षेत्र के पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिला का कुछ डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया था, लाइक कुछ समाज सेवी जितने पंचायत गण थे और कुछ वॉलंटियर जो थे, शिक्षा से रिलेटेड की जो आरटी एक्ट के हिसाब से जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उसके लिए जो जो क्राइटेरियाज होते हैं उस चीज़ को हम लोगों ने बहुत एनालाइज किया था कि आखिर मेन इशू क्या है। जैसे कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो होता है, उसी हिसाब से बच्चों का और टीचर का भी एक रेशियो होता है, किस किस एरिया में कहाँ कितना फुलफिल हो पा रहा है। फिर एक प्राइमरी स्कूल से बच्चों के घर से बच्चों की स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए, और जो हायर स्कूल होते हैं उससे स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए घर से, इन सब चीज़ का डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया था। और एक्सेसिबिलिटी टू स्कूल, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे बच्चे जो पश्चिमी सिंहभूम जिला में हैं सभी कुछ बच्चे तो ठीक है स्कूल के नज़दीक है, लेकिन कुछ लोग जंगल पहाड़ ये सब चीज़ को क्रॉस करते हुए, नदी तालाब को क्रॉस करते हुए आते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से जो है हमारे ट्राइबल बच्चों में या जो भी वहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, अधिकतर वहाँ के ड्रॉप आउट रेट काफ़ी देखने को मिले हैं। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ बैठ करके एक हम परिचर्चा किए थे हम लोग, और हम लोगों ने निर्णय लिया था कि अपनी बातों को लेकर के हम मंत्री तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सुदीव्य सोनू जी से मिले, अपने जो भी बच्चों का और टीचर का जो रेशियो था उसके रिगार्डिंग, और जो सब्जेक्ट वाइज विषयवार जो टीचर की कमी है उनको लेते उन चीज़ को उस मुद्दे को लेकर के हम लोग गए थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि चूँकि ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, और कैसे परमानेंट और टेम्पररी जो टीचर्स होते हैं उनकी क्या बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके वजह से जो है हमारे एरिया में टीचर्स की बहाली नहीं हो पा रही है, और हमारा क्षेत्र चूँकि खनन क्षेत्र है तो डीएमएफटी के फंड से भी कैसे हो सकता है, तो उनकी क्या क्या है कि वो कैसे रिक्विजिशन को पूरा नहीं कर पाएंगी या कैसे क्या चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक रास्ता बताया हमें कि ये सब चीज़ें हैं जिस पे वो करेंगे। वो बहुत खुश हुए कि चलो हमारे किसी क्षेत्र से कुछ लोग प्रतिनिधि लोग आए और इस चीज़ के बारे में बात किया उन्होंने। और इसी बीच में चूँकि उनसे हम लोग मिले थे, तो ऐसे हालांकि हमारे पश्चिमी सिंहभूम का बहुत सारा मुद्दा था, तो मैंने अपनी बात को रखते हुए एक चिकित्सक होने के नाते मैंने उनके पास अपनी बातें रखी कि जो हमारे पश्चिमी सिंहभूम में सदर चाईबासा का जो ब्लड बैंक है सदर अस्पताल में, वो एकमात्र ब्लड बैंक था, और HIV पॉजिटिव मामला जो निकला था जो काफ़ी चर्चा में रहा, और आज 6 महीने हो गए जो आज तक वो
एक्टिव नहीं है, क्रियान्वयन में नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी वहाँ के हमारी जनता को घोर इसका मतलब सामना करना पड़ रहा है। तो अपनी बातों को सिर्फ मैंने रखा था मंत्री जी के पास और कि सर आप हमारा मार्गदर्शन करिए कि किस तरह से हमारे लोगों का इसमें कैसे रास्ता कैसे निकलेगा। तो शायद उन्होंने बहुत संजीदगी तरीके से उनको शायद बहुत भावनात्मक तरीके से उनको शायद लिया इस विषय को और उन्होंने तुरंत मतलब सेक्रेटरी हेल्थ विभाग के सेक्रेटरी को भी फ़ोन किया और हमें खास करके मतलब हम लोगों ने सिर्फ जो मुद्दा बताया वो मुद्दा नहीं, उन्होंने सिर्फ सुना नहीं, उसको संज्ञान में भी लिया और उन्हें बताया कि 1.5 महीने का वक्त थोड़ा सा मांगा। शायद कुछ एजेंसी ऐसी होंगी, बैठेंगी, गठित करेंगे सरकार, जो कि हमारे वहाँ कलेक्शन भी वहीं होंगे और स्टोरेज भी हो सकती है। तो एक बहुत ही सकारात्मक हमारा ये रहा उनके पास जो भी हम लोग गए सारे जनप्रतिनिधियों के साथ हम जो गए पश्चिम सिंहभूम निवासी। जिस तरह से आपने मंत्री महोदय से मिले, आप लोग अपनी बात को रखा और देखा जाए कोल्हान क्षेत्र जो जंगल क्षेत्र भी है, कहीं ना कहीं पलायन का बहुत बड़ा समस्या आता है, आए दिन सुनने को मिलता है। इस पर क्या उस पर चर्चा कोई है क्या? देखिए, पलायन की बात जब हम करें तो साथ में रोजगार से जुड़ा हुआ ये चीज़ है, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़, यदि हम जड़ में जाएँ तो शिक्षा जो कि मतलब इस चीज़ का आधार है। यदि आदमी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए जा रहा है या फिर कोई भी स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं या अपना जो बेसिक एजुकेशन है, यदि वो नहीं रहेगा तो फिर लोगों को पलायन करने के लिए लोग मजबूर होंगे। यही एक बहुत बड़ी वजह है। स्कूल के साथ भी हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि ड्रॉप आउट बहुत हो जाते हैं बच्चे, या घर में माता पिता जो हैं जागरूकता की कमी है खुद की उनकी, इसकी वजह से मतलब, और एक्सेसिबिलिटी का जो इशू है, जैसे मैंने बताया आवासीय विद्यालय नहीं होने की वजह से बहुत दूर दराज से जो आते हैं स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षा ही है जो अशिक्षित होने की वजह से रोजगार अपना क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उतना उनको आइडियाज़ नहीं होता है कि क्या हम आगे इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बेसिक जो शिक्षा और उसके आगे का जो एक गाइडेंस जो होता है कि कैसे हम इस शिक्षा को कैसे हम एक रोजगार में परिवर्तन कर सके, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं, और ये सब चीज़ नहीं होने की वजह से और दूर दूर तक कहीं रास्ता नहीं दिखने की वजह से लोग पलायन का रास्ता चुनते हैं। तो क्या इस जो आप जो बोले कि बच्चे लोग 4000 करीब वंचित रह गए इस बार? जी हाँ, अभी का जो डाटा था अभी जैसे स्कूल अटेंडेंस की बात हुई, चूँकि एक्चुअली एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है जैसे मैंने बताया, तो ग्रामीण बच्चे के लिए और शहरी बच्चों का कुछ डाटाज अलग होता है। लाइक 75% जो अटेंडेंस होता है वो चाहिए होता है। बहुत बार ब्रिज कोर्सेज होते हैं और प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं एफिलिएशन नहीं रहता है, तो जैक बोर्ड में जब 10th का एग्ज़ाम देते हैं या कुछ ऐसा बात आती है तो वो स्कूल का अटेंडेंस देखते हैं। तो चूँकि दूर दराज होने की वजह से वो अटेंडेंस पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में उनका डाटा थोड़ा मतलब कम माना जाता है कि 75% आप उनको नहीं दे, थोड़े कम 50 तक में भी रहे। तो एक्चुअली डाटा जो गवर्नमेंट का है वो नहीं पता, लेकिन एक रफली मैं बता रही हूँ, जैसा आज हम लोगों ने मिला तो जैसा मंत्री साहब ने बताया उस हिसाब से ये है। तो यदि इस डाटा को हम फॉलो करें तो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने से वंचित नहीं हो पाएंगे। जैसे कि डाटाज अभी जो मुखिया और जिला परिषद मैडम लोग आई थी, उनका कहना यही था कि इस साल जो है 4000 बच्चे हैं जो 10th का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है और एक बहुत बड़ा जो भविष्य है, चूँकि यही बच्चे हमारे कल के युवा और यही भविष्य हमारे बनेंगे, तो एक बहुत बड़ा डाटा है जिसको हम सबको कहने के बच्चे लोग जो एग्जाम नहीं दिए वंचित रह गए, तो फिर पलायन की स्थिति में लोग, जाहिर सी बात है ना कि अब आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, तुरंत से ये कोई 1 डे टाइम प्रोसेस नहीं है कि आप आज हो गए तो अब अगले साल हो ही जाएगा। और जो इशू है वो भी तो मेरा नहीं सॉल्व हो रहा कहीं से कि मेरा 75% अटेंडेंस पूरा हो या 90% हो, तो परिस्थिति बरकरार रहती है तो कहीं ना कहीं लोग अगला रास्ता चुनते ही हैं, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल होता है तो वो तो आदमी को अख्तियार करना पड़ता है। यही सब वजह है कि चूँकि इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन पेट का तो ऐसा नहीं है, आपको तो रोजी रोटी के लिए तो काम करना ही पड़ता है। तो शायद यही वजह है और लोग को पलायन करना ही पड़ता, मजबूर हो जाते हैं। तो आपने जिस तरह के अपनी समस्या को लेकर के लोकल जो प्रतिनिधि मुखिया लोग हो गए, जिला परिषद सब जो आए थे, आप लोग मंत्री से मिले, क्या आश्वासन मिला ओवरऑल अगर देखा जाए तो?
जी, आज हम लोग चमरालिंडा सर से मिले और हम लोगों ने उनसे मांग की स्पेशली इसी चीज़ को लेकर के कि जो आवासीय विद्यालय है, जो डाटाज हमारे मुखिया जी लोगों ने और जो जिला परिषद मैडम ने दिया, उनके हिसाब से ये है कि जो ऑलरेडी हॉस्टल्स हैं ना, जो स्कूल में जो हॉस्टल अटैच्ड है, वो हॉस्टल भी प्रॉपरली नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ पे कुक की कमी है, वार्डन की कमी है, सुरक्षा की कमी है, तो ये सब चीज़ की, और वो बिल्डिंग ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने यही डिमांड किया कि एटलीस्ट प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों ने डिमांड किया कि शायद यदि वो सब जो बिल्डिंग्स है, हॉस्टल है, वो फंक्शनल हो जाए। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो ऑलरेडी काम कर रही है इस चीज़ पे, कि उनको बच्चों को घर घर से उठा के जो ऐसे ही बाहर घूमते रहते हैं, उनको प्राइमरी एजुकेशन 1, 2, 3, 4 से लेके 6 तक एडमिशन करवाते हैं। उन लोग को भी यदि हम एक हॉस्टल का सुविधा दे दे तो कम से कम ये इशू हमारा एक सॉल्व हो पाएगा। और उन्होंने, जैसे हम लोगों ने अभी बात किया उनसे, सब डाटाज उनको भी दिया, और उन्होंने भी, मंत्री जी ने भी, चमरालिंडा जी ने भी बहुत अच्छा संज्ञान लिया, और उन्होंने तुरंत पश्चिमी सिंहभूम में फ़ोन भी किया और बोला कि वहाँ के हॉस्टल की क्या स्थिति है, और उनको सबको जो है ना रिजुवेनेट करने के लिए, मतलब उनको रीएक्टिवेट करने की बातें कही। कुछ भोजन से, मतलब ये जो फूड वाला जो कुछ एक इशू था, वो उसकी बहाली शायद होएगी, कुक वगैरह की। यदि वो हो जाएगा तो रसोइया हाँ, रसोइया का कुछ एक प्रोग्राम है, योजना, उसके तहत यदि होता है तो रसोइया की भी व्यवस्था होगा, केयर टेकर भी रहेंगे, वार्डन भी रहेंगे, तो एक सुचारू रूप से चलेगा। तो कुछ बच्चे, शायद हम कुछ जो आज 4000 जो हम लोग बोल रहे हैं, कुछ डाटा हम लोग जरूर वैसे बच्चों को स्कूल, मतलब उनकी इस चीज़ से वो बच जाएंगे कि एडमिशन, मतलब एग्ज़ाम देने से वो जिस तरह से चूक गए, वो चूकने से शायद बच जाए। तो बस इन्हीं सब प्रयासों के साथ हम लोग गए थे, और भी कुछ बहुत मूलभूत बातें थी आधार कार्ड वगैरह को लेकर के, तो हम लोगों ने बात की, तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा, और उन्होंने बात किया ही है, तो संज्ञान में लिया है, और उन्होंने मांगा है पूरा डाटास। तो आशा है कि वो हमारा वो जो चीज़ है वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, और हमारे नंबर वगैरह भी, कि मतलब कहा है कि मेल में आप हमें सब चीज़ डाटास भेजिए, और कांटेक्ट में रहने के लिए, और फॉलोअप हम उनका करते रहेंगे, उन्होंने खुद बोला है। तो एक पॉजिटिव के एक मैसेज के साथ हम लोग आए।